स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एक ऐसा चेहरा जो मध्य प्रदेश से निकलकर केंद्र तक पहुंचा। एक ऐसा चेहरा जिसने कांग्रेस पार्टी की नींव के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वजूद को मजबूत भी किया। कांग्रेस पार्टी में रहकर माधवराव सिंधिया ने मंत्री पद भी संभाला। माधवराव सिंधिया ने यहाँ पर कई अध्यक्ष पद को भी संभाला। माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा नजर आता है अभी भी कि आज भी उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कांग्रेसवासी नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दायित्व उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं निभा पाए। जिस पिता ने एक पार्टी को अपना सब कुछ दे दिया, जिस पिता ने एक पार्टी को अपना सब कुछ देकर अपनी जिंदगी बेहार दी, उस बेटे ने उस पार्टी को छोड़कर गद्दारी कर दी। और गद्दारी करने के साथ साथ देखा जाए तो कई बड़े आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते हुए नजर आए। अब एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में उठ चुका है कि बीजेपी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को कम कर रही है मध्य प्रदेश, जिसका सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश की वो 2 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव के साथ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बड़ा आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निजी कारणों की वजह से मध्य प्रदेश में और खासकर उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे। भगवान दास सबनानी ने यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन भी किया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल भी किया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सभी बयानों को, इन सभी दावों को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं, बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। अब कई बड़े खुलासे मध्य प्रदेश में इन आरोपों के तहत होते हुए नजर आए। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसद के अंदर राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना कि मेरी नाराजगी दूसरी तरफ है, लेकिन मेरी मुलाकात हर सांसदों से होती रहती है। और ये मुलाकात सिर्फ एक ऐसी ही व्यवहारिक मुलाकात थी, इसके राजनीतिक कारण कोई भी नहीं। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जब आरोप लगते हैं तो अपनी ही सरकार को घेरते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, मैंने जो पहले कहा था मैं उस बात पर कायम हूं और उस बात से मैं हट नहीं सकता हूं, क्योंकि बीजेपी झूठ बोल रही है, मुझे बुलाया ही नहीं गया। तमाम आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी पर लगाए। फिर परतें खुली, फिर कहा गया नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्वालियर चंबल से आते हैं, ग्वालियर चंबल में भी उनका एक रसूख है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही। और ऐसे में एक बड़ा कंपटीशन शुरू हो जाता है नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया का। यह कहा जाता है कि इस एक लड़ाई में एक चेहरा यहाँ पर बीच मझधार में फंसता हुआ नजर आया। वो चेहरा था रामनिवास रावत का। विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा और विजयपुर विधानसभा सीट से ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर रामनिवास रावत। लेकिन जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो रामनिवास रावत उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कट्टर विधायकों में गिने जा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर। यह कहा गया कि रामनिवास रावत नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में आते तो थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरी उन्होंने खुद बना ली। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर नहीं पहुंचे ताकि रामनिवास रावत चुनाव जीत जाए और नरेंद्र सिंह तोमर का कद बढ़ जाए। तमाम खींचतान मध्य प्रदेश में देखने को मिली, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, कई ऐसे खुलासे भी होते हुए नजर आए जिसमें यह कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बार बार कम होता हुआ नजर आ रहा है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपनी पिता की विधानसभा सीट से, यानी कि देखा जाए तो गुना विधानसभा सीट से
माफ कीजिएगा यहाँ पर गुना लोकसभा सीट से लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा है जो अपने पिता की सीट से उपचुनाव में उतरे और उपचुनाव के साथ साथ कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए और लोकसभा का चुनाव भी जीते और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को आगे कर दिया। बीजेपी में चले गए 22 विधायकों के साथ, लेकिन अब कई बड़ी आरोपों के तहत और एक तस्वीर के जरिए यह संकेत दिया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जीतू पटवारी ने भी कहा था कि इनका कद लगातार कम हो रहा है। विजयपुर पहुंचकर एक मुद्दे को उठाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान दिया था। क्या बयान सामने आता है और क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं, देखिए जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी बहुत बातें हो रही, वो आए नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, सही है कि गलत? ये लेटर है, वो काका का वो बैठे हुए, जरा लाओ उनको, जो लेटर दिया जिन काका ने मुझे। एक मिनट, ये है ये रहा, एक मिनट आराम से। काका क्या हो गया आपको? ये लेटर क्या है? जीवन कोई चौकीदार हो और बीजेपी ने मेरे साथ 80 को चली है और मैं 25,000 रुपया लगे दिल्ली को मांगोड़ा सिंधिया मोड़ा और यह समझ कैसे लगने वाले को इनकी बात आप समझ गए सर? वो गलत करेगा भैया, आपका जिंदा करेगा भैया, दो बार। हाँ है भाई, नहीं काल में ना सुनी, मैं चुनावी सोमन लगा रहा हूँ बाबा जी। अब आप ये सरकार के हालात तो समझो, ये पत्रकार भी समझो। ये 80 साल का बुजुर्ग, ये दादा, इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे दादा की उम्र के हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए, उनने इनकी बात सुनी, फिर उनने सुन के एक लेटर लिखा जनवरी को कहा 8 जनवरी इनकी बात सुनिए। आज जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12 महीने के आसपास इनके लेटर की वैल्यू नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेटर की वैल्यू नहीं हुई, इसका सम्मान नहीं रहा। ये भी यही कह रहे हैं, तो वो इधर चुनाव में प्रचार करने आए कैसे? हालात तो ये है, सही है कि गलत? मतलब अपना घर होता है, सम्मान होता है। वो एक कहा था ना कि जिंदा हो तो जिंदा रहना नजर आना जरूरी है। ये जिंदा है पर नजर नहीं आ रहा, सही है कि गलत? जाहिर बात है कि सिंधिया भी कह सकते हैं मंत्री बनने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वो चाहते थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में जाना उचित समझा कि अगर बीजेपी में मैं रहूंगा तो आज नहीं तो कल मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह शिवराज सिंह चौहान उनके जाने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सिंधिया जो है केंद्र में चले आते हैं और जब चुनाव होते हैं 2023 में, तभी ऐसा लगता है कि इस बार का मुख्यमंत्री सिंधिया को बनाया जाएगा। लेकिन जैसे चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो सिंधिया को छोड़िए, शिवराज का भी पत्ता यहाँ पर बीजेपी साफ कर देती है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। जो राहुल गांधी ने अब जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सच के करीब होती हुई नजर आ रही है। अब दावे तो कई किए जा रहे हैं, संकेत भी मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आए थे सिर्फ और सिर्फ सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो सीएम चेहरे का सपना तो पूरा नहीं हो पाया और ऊपर से आरोप बीजेपी के जरिए लगातार लग रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।